अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-इबादा बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वला उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सदाचारी एवं सज्जन धार्मिक मित्रों, आज के इस सभा में मैं उपासना, जिसे अरबी भाषा में इबादत कहते हैं, उसके विषय में कुछ आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, इस प्रार्थना के साथ कि ऐ मेरे सत्य अल्लाह, जिस उद्देश्य के लिए हम सबको तूने जन्म दिया है उसे समझने और अपने इच्छा अनुसार अपनी उपासना, अपनी पूजा करने का अवसर तथा तौफीक दे। प्रिय मित्रों, ये बात हर रचना को और हर मनुष्य को याद रखनी चाहिए कि समस्त उपासनाओं का अधिकारी, सारी इबादतों का हकदार केवल वो अल्लाह ताला है। वो सत्य अल्लाह है जिसका कोई ना भागीदार है, ना शरीक है और ना ही उसके किसी कार्य में कोई उसका सहयोगी या उसके कामों में कोई उसका मददगार है। ये हमें अच्छे प्रकार जानना और समझना चाहिए और इसी पर हमें सदैव बाकी रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, उपासना एवं इबादत में दो चीज़ें हैं। एक तो है इबादत करना, उपासना करना, जिसका अर्थ ये है कि हम अल्लाह ताला का सम्मान करते हुए अल्लाह ताला से प्रिय तथा मोहब्बत करते हुए उसके रोकी हुई चीज़ों से रुकें और उसके आदेशों का, निर्देशों का आज्ञा पालन करें और ये समस्त चीज़ें उसकी विनय के साथ हो। अल्लाह ताला के लिए विनय करते हुए हम उसका बड़प्पन याद रखें, हम उसका सम्मान करें, हम उस अल्लाह से निस्पृह मोहब्बत तथा प्रिय करें और हम उन समस्त कामों से अपने आप को बचाए रखें जिससे अल्लाह ताला ने बचने का आज्ञा दिया है और अल्लाह ताला के समस्त आदेशों को करें। समस्त आदेशों में अल्लाह ताला का आज्ञा पालन करें। इसे कहते हैं इबादत करना, उपासना करना। और दूसरी चीज़ ये है कि हम
समस्त प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर्मों में, बातों में उन्हीं चीज़ों को करें जो अल्लाह ताला पसंद करता है या जिससे अल्लाह ताला राज़ी और खुश होता है। गोया समस्त अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर्मों और बातों को जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, जिसे अल्लाह ताला चाहता है, उन्हीं चीज़ों के करने को इबादत कहते हैं। यानी सारे अक़वाले और अमाल ज़ाहिरा और बातना, सारे बातनी और ज़ाहिरी बातें और अमल जिनसे अल्लाह राज़ी हो, जिसे अल्लाह पसंद करे, चाहे वो ऊपर की चीज़ें हों या हृदय और दिल की चीज़ें हों, इन चीज़ों को करने को उपासना यानी इबादत कहते हैं। उदाहरणता हम देखें, सलात यानी नमाज, ये उपासना है और इसके द्वारा केवल अल्लाह ताला का विनय करते हुए अल्लाह की उपासना करना, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, अल्लाह की ताज़ीम और अल्लाह का सम्मान करते हुए, इसे कहते हैं इबादत करना। सलात ये इबादत है और अल्लाह ताला का सम्मान करते हुए, अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हुए, अल्लाह ताला के लिए विनय करते हुए, केवल अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, मात्र अल्लाह के निकटतम होने के लिए इस काम को करना, इस कर्म को करना, नमाज को पढ़ना, इसे कहा जाता है इबादत करना। प्रिय मित्रों, यहाँ ये बात भी हमें अच्छे प्रकार सदैव याद रहना चाहिए कि अल्लाह की उपासना, अल्लाह की पूजा, अल्लाह की इबादत उन्हीं वस्तुओं द्वारा हो सकती है जो अल्लाह ताला ने अपने धर्म शास्त्र के अंदर उतारा है। यानी अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह की शरीयत के मुताबिक करें, अपने मनमानी अल्लाह ताला की उपासना के लिए, अल्लाह ताला की पूजा के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए कोई नया तरीका, नया मार्ग और नई चीज़ हम ईजाद ना करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है। अल्लाह ताला को जो उपासनाएं प्रसन्न हैं, जिनके द्वारा अल्लाह के समस्त दास अल्लाह के निकटतम और करीबी हो सकते हैं, उन समस्त उपासनाओं को, उन सारी इबादतों को अल्लाह ताला ने इस्लाम धर्म के अंदर, शरीयत के अंदर उतार दिया है। तो अल्लाह ताला की उपासना शरीयत के मुताबिक करें, अपने मनमानी अल्लाह की पूजा ना करें। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, अल्लाह ताला ने हमको और आपको बुद्धि प्रदान किया है, इसलिए हमारी ये उत्तरदायित्व बनती है कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें, हम अपने अक्ल का इस्तेमाल करें। हम ज़रा इस बात पर मनचिंतन करें, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने लोक तथा परलोक को किस लिए पैदा किया है। समस्त इंसानों को, समस्त मनुष्यों को, समस्त जिन्नातों को और मनुष्यों और जिन्नातों के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं इस लोक और परलोक में पाई जाती हैं, इन समस्त वस्तुओं को अल्लाह ताला ने, सत्य अल्लाह ने किस लिए जन्म दिया है, किस लिए रचा है। क्या अल्लाह ताला का कोई उद्देश्य नहीं? क्या अल्लाह ताला ने
मनुष्यों को, जिन्नातों को मात्र इसलिए पैदा किया है कि सब खाएं, पिएं, खेल कूद करें और अल्लाह ताला की ओर से नाना प्रकार की जो दया है उससे स्वाद लें, इस जीवन का स्वाद लें। केवल इसीलिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। प्रिय मित्रों, आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने, पवित्र अल्लाह ने हमें और आपको इसलिए नहीं जन्म दिया है कि हम केवल खाएं, पिएं, कमाएं, विवाह करें, जीवन का स्वाद लें। नहीं, हमें और आपको अल्लाह ताला ने एक महान उद्देश्य के लिए, एक अजीम मकसद के खातिर उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, रचा है। और वो उद्देश्य ये है, वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको केवल इसलिए पैदा किया है कि हम अल्लाह ताला को एक मानते हुए, अल्लाह ताला पर आस्था करते हुए हम केवल अल्लाह ताला ही की उपासना करें, हम मात्र अल्लाह ताला ही की पूजा करें और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला एक है, अकेला है, अनुरूप है। उसका ना उसकी जात में, ना पालन पोषण एकेश्वरवाद में, ना ईश्वरत्व एकेश्वरवाद में, ना उसके नामों तथा गुणों में कोई भी उसका भागीदार और शरीक नहीं है। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला ने हमें इसलिए उत्पन्न किया है, पैदा किया है कि हम अल्लाह ताला का सम्मान करते हुए, अल्लाह ताला से प्रिय तथा मोहब्बत और प्यार करते हुए उसके निर्देशों का, उसके आदेशों का आज्ञा पालन करें और जिन कर्मों से हमें उसने रोक दिया है उससे हम रुक जाएं। और अल्लाह ताला ने जीवन व्यतीत करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जो धर्मशास्त्र अनुसार सीमा बनाया है, उस सीमा पर हम टिक जाएं। अल्लाह के बनाए हुए सीमा से हम आगे बढ़ने के प्रयास ना करें। प्रिय मित्रों, आप सब ने नाम सुना होगा शुभ कुरान का। यह अल्लाह का कथन है, यह अल्लाह का कथा है, यह अल्लाह का कलाम है जो पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है और उसके अनुसार कर्म करने के लिए है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान की सूरह दारियात की आयत नंबर 56 और आयत नंबर 58 के अंदर बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने निसंदेह, हमने समस्त इंसानों को, समस्त मनुष्यों को और समस्त जिन्नातों को इस उद्देश्य के लिए पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है कि वो केवल मेरे अधीन होकर मेरी ही उपासना करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, मैं उनसे जीविका नहीं चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं और पिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु दुल क़ुव्वतिल मतीन। निःसंदेह अल्लाह ताला बलवान है, निःसंदेह अल्लाह ताला शक्तिशाली है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने स्पष्ट रूप से, जिसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, ये बता दिया है कि ऐ मनुष्यों, ऐ दासियों, ऐ जिन्नातों, मैंने तुमको इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर उत्पन्न किया है, पैदा किया है, ताकि तुम हमारे चिन्हों को देखकर, हमारी निशानियों पे गौर व फिक्र करके
हमारे एकेश्वरवादी हो जाओ और केवल हमारी ही उपासना करो। और उपासना का जो तरीका मैंने बतलाया है अपने सदाचारी संदेशताओं के द्वारा, उसी तरीके से हमारी उपासना करो। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, जब कोई भी दास अल्लाह ताला के आज्ञा अनुसार अपने जीवन के उद्देश्य अनुसार केवल अल्लाह ही की उपासना करेगा, अल्लाह की उपासना में या अल्लाह के साथ किसी को भागीदार नहीं करेगा, किसी को मिश्र नहीं बनाएगा, अनेकेश्वरवादी नहीं होगा, तो अल्लाह ताला उसे सौभाग्य देगा। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नहर फी मक़अद सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर। निसंदेह सदाचारी लोग स्वर्ग एवं सरिताओं में होंगे। प्रिय मित्रों, हम सोचें, जरा सोचें, क्या हमें स्वर्ग चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद नरक के प्रकोप से अपने आप को बचा सकें? अगर हम स्वर्ग चाहते हैं, अगर हम अपने आप को नरक के अग्नि से, जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए। अल्लाह ताला ने, पवित्र अल्लाह ने केवल हमें इस कारण जन्म किया है, इसलिए जन्म दिया है कि हम मात्र उसी की उपासना करें, उसके अधीनी होकर, उसका आज्ञा पालते हुए। प्रिय मित्रों, जब कोई बंदा, जब कोई दास अल्लाह के निर्देशों का आज्ञा पालन करता है, अल्लाह की रोकी हुई चीज़ों से बचता है, तो उसके हृदय में आमान, ईमान, अल्लाह पर आस्था, अल्लाह पर विश्वास रच बस जाता है। और अल्लाह पर ईमान, आस्था, विश्वास को सदैव जागरूक रखने के लिए अल्लाह ताला ने उपासनाओं को उतारा है, इबादतों को उतारा है। और हम इस बात पर भी ध्यान दें कि अल्लाह ताला ने हर सेकंड के अंदर, दिन और रात के हर सेकंड के अंदर कोई ना कोई उपासना उतारा है, ताकि बंदा, ताकि दास अल्लाह को सदैव याद रखे, अल्लाह का सदैव सम्मान करे, अल्लाह ताला की बड़ाई सदैव बयान करे, अल्लाह का विनय सदैव करे, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, विनय के साथ अल्लाह ताला के लिए झुकते हुए, अल्लाह ताला पर विश्वास करते हुए अल्लाह की उपासना सदैव करता रहे। और इसी से अल्लाह ताला प्रसन्न होता है। जब किसी दास का ईमान अधिक हो जाता है और उसका ईमान, उसका विश्वास, अल्लाह पर उसका आस्था, ये शक्तिशाली उसके दिल में हो जाता है, तो ऐसे दास के कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, बात भी अच्छी हो जाती है, चाल चलन, अखलाक और किरदार भी अच्छा हो जाता है। जब एक मनुष्य की ये चीज़ें अधिक हो जाती हैं, तो वो उस मनुष्य का ईमान, अल्लाह पर आस्था बढ़ जाता है, जिसके द्वारा केवल वही सौभाग्य प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा सौभाग्य फैलता है और दुनिया और लोक और परलोक की वो सआदत पाता है। लेकिन जब किसी भी दास के हृदय से, जब किसी भी मनुष्य के हृदय से अल्लाह पर ईमान तथा आस्था और विश्वास ये कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है, वो फसाद से दो चार हो जाता है, जिसके द्वारा धरती पर फसाद फैल जाता है। फिर उसी के कारण
अल्लाह ताला आकाश से या पृथ्वी से प्रकोप देता है। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला को बहुत याद करो और सुबह शाम उसकी पवित्रता बयान करो। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, जब हम ये बात जान गए कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी उपासना के लिए पैदा किया है और उसी की उपासना से हम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, उसी की उपासना से हम स्वर्ग पा सकते हैं और नरक के अग्नि से बच सकते हैं, तो हमें ये बात भी याद रहनी चाहिए। इस बात पर भी हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने, पवित्र अल्लाह ने जितने मनुष्यों और जिन्नातों को जन्म दिया है, उनमें संपूर्ण मनुष्य, सबसे कामिल मनुष्य, अल्लाह ताला का सबसे अधिक सम्मान करने वाला मनुष्य, अल्लाह ताला से सबसे अधिक प्रिय करने वाला मनुष्य, अल्लाह ताला का सबसे अधिक आज्ञा पालन करने वाला सदाचारी मनुष्य अल्लाह ताला के संदेशता हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह ताला को उसके निशानियों द्वारा बहुत ही अच्छे प्रकार पहचाना, अल्लाह के गुण को जाना, अल्लाह के नामों को जाना, अल्लाह की शक्ति को जाना, अल्लाह की कुदरत और ताकत को जाना, और उन लोगों ने सबसे अधिक अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह का सम्मान किया, और अल्लाह ताला ने उन पर अधिक दया करते हुए सारे मनुष्यों का अगुवा उन्हें बना दिया, सारे मनुष्यों के लिए उन्हें संदेशता बना दिया, सारे मनुष्यों के लिए उन्हें नबी और रसूल बना दिया, और उनके ऊपर अल्लाह ताला अपनी इच्छा अनुसार जब चाहा जैसे चाहा आकाश से पुस्तकें अवतारित किया, और हमेशा उनकी प्रकाशना करता रहा, उनके और प्रकाशना करता रहा। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, अल्लाह ताला ने अंत में अंतिम संदेशता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संदेशता बना करके भेजा। ये अंतिम संदेशता हैं। अब इनके बाद परलय, महाप्रलय के दिन तक कोई संदेशता आने वाला नहीं है। इसलिए सारे मनुष्यों पर, सारे जिन्नातों पर, सारी समुदाय पर ये बात अनिवार्य है कि वो अल्लाह ताला की आज्ञा पालन करते हुए अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा पालन करें, विशेष रूप से उपासना के अंदर, इबादत के अंदर, अपने जीवन के समस्त कर्मों के अंदर। अल्लाह जो भी दास, जो भी मनुष्य अल्लाह के अंतिम संदेशता प्रिय मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञा पालन करेगा, उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के अंदर बयान फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो भी मनुष्य अल्लाह ताला का आज्ञा पालन करेगा, रसूल का आज्ञा, संदेशता का आज्ञा पालन करेगा, यह लोग, ऐसे लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने दया किया है, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, संदेशताओं के साथ, सिद्दीकों के साथ, और अल्लाह के मार्ग में अपनी जान बलिदान करने वाले शुहदा के साथ, और सदाचारियों के साथ, नेकोकारों के साथ। और ये क्या ही बेहतरीन संगत होगी। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला का हमारे ऊपर, समस्त मनुष्यों और जिन्नातों के ऊपर, समस्त दासियों के ऊपर क्या अधिकार है। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, आप थोड़ी देर के लिए सोचो और ध्यान दें। आपको किसने जन्म दिया है? आपको किसने पैदा किया है? आपको किसने रचा है? ये पृथ्वी, ये आकाश, ये संसार की नाना प्रकार की
वस्तुएं ये किसने बनाया है? अगर आप सच्चे हैं तो आपका ये स्पष्ट यही उत्तर होगा कि वो अल्लाह जो आकाश में है वही अल्लाह सारे संसार का रचने वाला सृजनहार है, उसी ने हमें पैदा किया है। प्रिय मित्रों, जब अल्लाह ताला ने हमको और आपको जन्म दिया है, सारे आकाश वालों को, सारे पृथ्वी वालों को जन्म देने वाला जब अल्लाह ताला ही है, उसके अलावा कोई अतिरिक्त नहीं या कोई अन्य नहीं, तो अल्लाह ताला का हमारे और आपके ऊपर ये अधिकार है कि हम केवल निष्प्रह होकर के अल्लाह ताला ही की उपासना करें और अल्लाह ताला के साथ कुछ भी, किसी को भी मिश्र ना बनाएं, भागीदार ना बनाएं। हम अनेकेश्वरवादी ना बने, हम अनेकेश्वरवादी ना बने, अकेश्वरवादी बने, अनेकेश्वरवादी हम ना बने। प्रिय मित्रों तथा सज्जन साथियों, हमारे और आपके ऊपर यह अल्लाह ताला का अधिकार है कि अल्लाह ताला की हम इबादत करें, हम उसका आज्ञा पालन करें, हम उसकी अवज्ञा ना करें, हम उसकी अताअत करें, नाफरमानी ना करें, हम अल्लाह को ना भूलें और हम अल्लाह ताला का आभार व्यक्त करें, अल्लाह ताला के हम आभारी हों और अल्लाह को ना निकारें। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, अल्लाह के अंतिम संदेशता प्रिय आदरणीय मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल जो आपके सज्जन साथी थे, उनसे पूछा। एक दिन ऐसा हुआ कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, अल्लाह के रसूल अंतिम संदेशता के सवारी के पीछे बैठे हुए थे गधे पर, जिसका तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरे रूप में मुआज़ बिन जबल से प्रश्न किया, ऐ मुआज़, मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। ऐ मुआज़, आप हमें ये बतलाएं कि बंदों पर अल्लाह का अधिकार क्या है, बंदों पर अल्लाह का हक क्या है और अल्लाह पर दासियों का अधिकार क्या है। हज़रत मुआज़ ने जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके संदेशता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, उन्हें बतलाया कि फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदुल्लाह वला युश्रिकू बिही शैआ। निःसंदेह दासियों पर अल्लाह ताला का ये अधिकार है कि सारे लोग, सारे दास केवल अल्लाह ही की उपासना करें, उसके साथ किसी को शरीक और भागीदार ना बनाएं, मिश्र ना बनाएं। व हक़्क़ुल इबाद अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल अल्ला युअद्दिब मन ला युश्रिकु बिही शैआ। और दासियों का अल्लाह के ऊपर ये अधिकार है, बंदों का अल्लाह के ऊपर यह हक है कि जब बंदे उसके साथ कुछ भी मिश्र ना बनाए, कुछ भी शरीक ना करें, तो अल्लाह ताला उन्हें दंड न दे, अल्लाह उन्हें अज़ाब और प्रकोप न दे। हज़रत मुआज़ कहते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को यह शुभ सूचना ना सुना दूं? तो अल्लाह के रसूल अकरम ने कहा, नहीं मत सुनाओ, वरना लोग इसी पर भरोसा करेंगे और अल्लाह के और अधिक उपासना नहीं करेंगे। तो प्रिय मित्रों, हम इस बात को इस सभा में जान गए कि अल्लाह ताला ने हमें केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है, ये अल्लाह का अधिकार है। और उपासना कहते हैं उन समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मों और बातों को जिससे अल्लाह प्रसन्न हो और जिसे अल्लाह ताला राज़ी हो, उन्हीं चीज़ों को उपासना तथा इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला के उपासना में, अल्लाह की पूजा में, यह हमारे ऊपर अनिवार्य है कि हम धर्म शास्त्र अनुसार अल्लाह की उपासना करें।
और अल्लाह की उपासना में किसी को भागीदार और मिस्र ना बनाएं। अल्लाह ताला से हम ये प्रार्थना करते हैं, ऐ मेरे सत्य जन्मदाता, सत्य अल्लाह, ऐ आकाश और पृथ्वी को रचने वाला अल्लाह, ऐ लोक और परलोक की समस्त चीज़ों को उत्पन्न करने वाला अल्लाह, ऐ शक्तिशाली अल्लाह, तो हमारे हृदय में आस्था को रचा दे और अपनी इच्छा अनुसार अपनी उपासना करने का अवसर एवं तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।